हमारे साथ आजाद समाज के लखनऊ मंडल प्रभारी विनोद गौतम जी मौजूद हैं। सर, इस रैली का प्रभाव 27 के लिए क्या किस नज़र से देखते हैं? भाई पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं विनोद गौतम, लखनऊ मंडल प्रभारी, आजाद समाज पार्टी, काशीराम, उत्तर प्रदेश। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जो है इतनी धूप में और इतनी गर्मी में आप ये हमारे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की खबरों को बढ़ाने के लिए और इधर जन जन तक पहुंचाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब ये बात रही कि 2027 के लिए 2027 की बम्पर तैयारियां चल रही हैं। पिछड़ा वर्ग जगह जगह हर मंडलों में सम्मेलन किए जा रहे हैं। अब जिलेवर होंगे सम्मेलन, और जो है जिलेवर भाई विधानसभा वर जाएंगे। हर प्रत्येक विधानसभा में भाई चंद्रशेखर आजाद अब जाने वाले हैं, जन जन तक मिलने वाले हैं। अब मुलाकात बहुत आसान है। भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की जो मुलाकात है बहुत आसान है। गांव का हर बच्चा मिलेगा भाई चंद्रशेखर आजाद जी से और अपने दुख दर्द बताएगा, और आजाद समाज पार्टी दलित शोषित पीड़ित बच्चे समाज के दुख दर्द को मिटाएगी पूरी तरह से। और जो है ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन इसी वजह से किए जा रहे हैं कि पिछड़े जाति को बिल्कुल पिछेड़ दिया था इस सरकार ने जो है। अब इनकी आशा है भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कि हमको जो है न्याय मिलेगा, और जो हमारे जो मौलिक अधिकार जो छीने जा रहे हैं वो हमारे बचाए जाएंगे। हर तरीके से उम्मीद है पिछड़ा वर्ग को। इस वजह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली में तमाम लोग, देखो अभी कतार लगी हुई है यहाँ पे, आप कैमरा दिखा सकते हैं इधर। और जो है पूरा ग्राउंड जो है ये जनपद लखनऊ में ये कार्यक्रम है, अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में। और जो है बहुजन की मसीहा बहन जी थी, लेकिन उनको जो है काफ़ी 10 सालों से अधिक हो गया है, दरकिनार हुए 15 साल होने वाले हैं। लेकिन वो ये भी आरोप लगाते हैं कि जो आजाद समाज पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहन जी की निंदा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो हमारे समाज से हमारी आदरणीय नेता है बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने पूछा। वैसे तो राष्ट्रीय लेवल की बात है, फिर भी जो मैं मेरे अंदर जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ। बहन जी ने अपने समय पे बहुत काम किया, अच्छा किया, ठीक है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी आज बिल्कुल दलितों का कोई मुद्दा नहीं उठा रही, ना कुछ बोल रही हैं, ना ही अब एसपी का कोई संसद विधायक है। आज जो है आजाद समाज पार्टी से उम्मीद है लोगों की। भाई चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में जो है दहाड़ते हैं और दलितों के मुद्दों को उठाते हैं, पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को उठाते हैं, मुस्लिमों के मुद्दों को उठाते हैं। इस वजह से उम्मीद है। एक मिनट सभापति, एक मिनट महोदय, एक मिनट करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपनी पूरी बात को संसद में रख देते हैं। ये तो आप देख रहे हो। करनी सेना वाले चंद्रशेखर आजाद जी पे बहुत बरसते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं एक आपको फार्मूला एक बता रहा हूँ। हाथी चलते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से करणी सेना वाले जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी से डर रहे हैं, और वो ये डर उनका स्वाभाविक है। आपने सुना होगा, उनके वीडियो सुने होंगे, उनके बयान सुने होंगे। उनकी जो है भाषा जो है असंवैधानिक है, अमर्यादित है। इस पे क्या कहेंगे? सरकार क्यों नहीं इस पर रोक लगा पा रही है? देखिए, योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि एक नगीना का लोकप्रिय सांसद जो निर्वाचित हुआ है, जो पार्लियामेंट का एक मेंबर्स है, ठीक है, उसके लिए योगी सरकार जो है मदद नहीं कर रही है। अविनाश सिंह कुछ भी बोल देते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, और उनकी जो है कोई सिक्योरिटी, कोई मदद नहीं कर रही है सरकार। तो फिर क्या होगा? इस संविधान की त्राय त्राय हो रही है, संविधान पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे ये लोग। क्योंकि एक संसद को क्या बोल सकते हैं? पब्लिक ने जिता करके भेजा, जनता ने उम्मीद के साथ में जिता करके भेजा कि हमारे हक और अधिकारों की बात संसद में चंद्रशेखर भाई करेंगे, और ये योगी सरकार उनको नीचा दिखाने में लगी, उनकी मदद नहीं कर रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। अविनाश सिंह जैसे ये करणी सेना के जो है एक मामूली से जो है व्यक्ति भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कुछ भी बोल देते हैं, और ये बीजेपी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। ये फेल नहीं है पूरी तरह से। ये क्या संवैधानिक है ये कर रही है गवर्नमेंट? बिल्कुल। जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी का कारवां बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी की एक भी सांसद में सीट नहीं है, लेकिन आजाद समाज पार्टी की खुद एक सीट है, और काफी इसकी रैलियों में भीड़ देखने को मिलता है। इससे क्या जो विपक्ष है या विपक्ष की जो अन्य पार्टियां हैं वो समाजवादी है, आजाद समाजवादी पार्टी के लिए क्या कोई षड्यंत्र रच सकती हैं क्या? देखिए,
अभी हमारा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक अकेला सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद, और जिस दिन हमारे लोकसभा से, हर लोकसभा से भारत के कोने कोने से संसद जीत करके पार्लियामेंट को जाएंगे, एक अच्छा माहौल पैदा होगा, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग अपनी पूरी तरह से अच्छी जिंदगी को जी सकेंगे। अभी तो बहुत कुछ बदलने वाला है। अभी 2027 में सरकार बनाएंगे आजाद समाज पार्टी की, और पूरी तरह से देखो माहौल बदला जाएगा, पूरी तरह संविधान लागू किया जाएगा। जो दलित परेशान हो रहे, जो ओबीसी के लोग, पिछड़ा वर्ग लोग जो परेशान हो रहे हैं, और जो माइनॉरिटी के लोगों की जो आए दिन जो है उनको दिक्कतें पहुंच रही, कहीं पे कुछ करवा दिया जाता, कहीं मस्जिदों के नीचे कुछ ढूंढा जा रहा, भगवान ढूंढे जा रहे हैं। बताइए, कहीं आपको मंदिर में भगवान नहीं दिख रहे, आप मस्जिदों के नीचे भगवान खुद। और प्रश्न हमारा है, कल पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में दंगाई और अपराधी सब यूपी छोड़ के भाग गए हैं और यूपी में विकास की नदियां बह रही हैं, यूपी में सब चंगा है। आपने विकास की नदियां देखी? आपने विकास की नदियां कहाँ पे देखी यूपी में? यूपी में विकास ने गुंडा राज है, गुंडा जंगल राज है योगी की सरकार में, जिसको बहुत जल्द ये आजाद समाज पार्टी खत्म करेगी। योगी सरकार बिल्कुल नाकामयाब हो चुकी है, बिल्कुल जंगल राज जैसा। बहनों की आए दिन हत्या वो होते हैं, इज्जतें लूटी जा रही हैं, बहनें उठाई जाती हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी मेरठ में पैदल दौड़े, अभी पूरे देश ने देखा, प्रभावित हुआ पिछड़ा वर्ग के लोग आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़ करके जुड़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय, बढ़िया है, अच्छा है, आप हमारे आजाद समाज पार्टी की खबरें जन जन तक पहुंचाते रहिए। और जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो काफी हमलावर रहते हैं, कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो सिर्फ एक कठपुतली हैं विपक्ष की, और कुछ नहीं है। वो विपक्ष जो बहुजन का वोट है वो काटना चाहते हैं और कुछ नहीं उनको आता है। वो खुद तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को डाउन करने के लिए, जब वो बराबरी नहीं कर पा रहे तो बुराई कर रहे हैं, वो बुराई कर रहे हैं। और क्या करता है विपक्ष, जब वो बराबरी नहीं कर रहा है, एक अकेला सांसद पूरे देश का लोकप्रिय बन चुका है, पूरे विदेशों में उसका नाम छा रहा है। इस वजह से भाजपा सरकार और जो जिनका आपने नाम लिया, मैं अपने मुंह से नाम उनका नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग डर रहे हैं कहीं ये अकेला सांसद उत्तर प्रदेश का सीएम और भारत का पीएम ना बन जाए। मेरा और प्रश्न है, संजय निषाद जी इस समय कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उसके बावजूद भी अपनी रैलियों में रोते हैं कि हमारे, कहते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। वो कैबिनेट में मंत्री होते हुए ऐसा बयान देते हैं, रो रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है, देखिए ये सब भाजपा सरकार के इशारे पे ये हो रहा है। ठीक है, भाजपा सरकार नहीं चाहती कोई दलित का बच्चा आगे बढ़े और पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ठीक है, आज बहुत दुर्दशा भारत की हो रही है, मुसलमानों की दुर्दशा हो रही है, उनको देश निकालने की बात करी जा रही है, उनको वोट ले लिया जाता है, लेकिन उनके कागज बाद में फर्जी बताए जाते हैं। जिस आधार कार्ड से, जिस पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड से वोट पड़ा, उसको फर्जी बताया जा रहा है। बताइए कहाँ का न्याय, कैसे? ईवीएम के समर्थन में आप या ईवीएम को हटाना चाहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, अगर ये जनता चाह रही है कि ईवीएम हटाया जाए, तो आजाद समाज पार्टी पब्लिक के साथ में है, ईवीएम को हटाने का काम करेगी। आजाद समाज पार्टी पब्लिक के साथ में, भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, ईवीएम को पूरी तरह से हटाया जाएगा अगर पब्लिक चाहेगी तो, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, और फिर वो गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक जैसा चाहेगा। सपा के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, उनके साथ गावरी जी उत्तर प्रदेश में जनसभाओं का संबोधन करेंगी, 200 से ज्यादा करेंगी, क्या कहेंगे इस पे? देखो, क्या कोई फैक्टर बदल सकता है क्या? देखो, घावरी जी की पहली बात, मैं, वो मेरी बहन है, सम्मानित है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन भाई जी पे जैसे आरोप लगा रही है गलत है। और वो अगर सही शांत बनी रहती तो भाई चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं से उनके बारे में कुछ सोचते, और वो मैं नहीं उनके ज्यादा कुछ बारे में कहना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा घावरी जी से कि भाई के बारे में ऐसा ना कहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, अपने ही समाज की है और वो बहन है, और मैं बिल्कुल उनकी बात को करना नहीं चाहता हूँ। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।